हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो? आई होप सभी बच्चे ठीक होंगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली हमारा यूनिट 5 स्टार्ट हो चुका है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इसको 2 लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में हमें बेसिकली यहाँ पे स्टडी करना है। तो एक पार्ट में हम जनरल देखेंगे एंड दूसरे पार्ट में जो भी हमारी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस थे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेक्चर रिलेटेड और अदर इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो सिलेबस होने वाला है यूनिट 5 का, तो उसमें देखिए कंप्लीट सिलेबस है हमारा। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में हमें स्टडी करना है। तो इसमें डेफिनेशंस है, क्लासिफिकेशंस है, मैकेनिज्म एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग है, प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, जेल है, एक्सिपिएंट यूज इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन हमने जो भी येलो मार्क कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, वो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है मैकेनिज्म एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रमल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। ये 100% पूछा जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाकी नोट्स के लिए आपको गटारिया फार्मेसी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। मान लो, इमेजिन करो या सोचो, आपको कभी चोट लगी है, कट लग गया, कोई भी प्रॉब्लम आई है, जल गए हो कहीं पे, तो क्या यूज करते हो? ज्यादातर क्रीम लगाते हो, ऑइंटमेंट लगाते हो, जेल लगाते हो, लगाया होगा ना। तो बस आपने अनजाने में वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म यूज किया है। तो मतलब आपको पता तो है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या है, बस नाम नहीं पता था आपको। ऑइंटमेंट पता था, क्रीम पता था, जेल पता था, पेस्ट पता था, लेकिन ये नहीं पता ये कौन सी फॉर्म है। तो हमारी फार्मास्यूटिक्स के अंदर उनको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये बेसिक है, ये समझ गए आप लोग। तो अब आगे की चीजें आप इजीली समझ पाएंगे भाई सेमी सॉलिड होता क्या है। आधा लिक्विड आधा सॉलिड, मतलब इधर ना तो लिक्विड होगा ना सॉलिड होगा, तो क्या होगा फिर? वो होगा सेमी सॉलिड। तो डेफिनेशन देखिए भाई, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन दैट आर नाइदर फुल्ली सॉलिड, ना तो फुल्ली सॉलिड है और नाइदर नॉर लिक्विड, मतलब ना ही लिक्विड है, आर यूज मेनली फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। और इसका यूज बेसिकली बॉडी के जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं वहां पे ही यूज कर सकते हैं, जैसे स्किन, आई, रेक्टल पार्ट है, वेजाइनल पार्ट है, यहाँ पे बेसिकली इसको अप्लाई किया जा सकता है। बहुत बेसिक डेफिनेशन है। वे औषधीय रूप जो न पूरी तरह से ठोस होते हैं और न ही द्रव होते हैं, मुख्यतः बाहरी प्रयोग में लिए जाते हैं, त्वचा, आंख आदि में उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई हमारी। एग्जाम्पल की बात करें तो अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, पेस्ट एंड जेलीज। भाई फार्मास्यूटिक्स इतना इजी बना दिया आप लोगों के लिए कि भाई आप ऐसे लगेगा कि कब कंप्लीट हो गया हमारा सब्जेक्ट। सच में ऐसा लगेगा। अगर ऐसा आपको लग रहा है ना तो कमेंट जरूर करना। मुझे लगता है ऐसा ही लग रहा होगा कि कब फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट हो गया और इतने अच्छे तरीके से याद भी हो गया आप लोगों को, है ना। तो बस यही तो मजा है गटारिया फार्मेसी की, आपको कब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा और सारी चीजें याद भी हो जाएगी। ट्रिक देखिए भाई, थिंक ऑफ देम स्प्रेडेबल मेडिसिन, मतलब स्प्रेड करके लगाना होता है इनको। क्या ऑइंटमेंट को स्प्रेड नहीं करते या क्रीम को नहीं करते, पेस्ट को नहीं करते, सबको स्प्रेड करके लगाना होता है। लाइक बैटर ऑन ब्रेड, ब्रेड के ऊपर बैटर लगाते हैं ना, उसी तरीके से। ठीक है, ये जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी सॉलिड समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या खासियत है भाई सेमी सॉलिड की? कुछ तो बात होगी ना इसके अंदर, क्यों बनाया गया इसको। थिकर देन लिक्विड, लिक्विड से थोड़े थिक होते हैं। सॉफ्टर देन सॉलिड, ये तो इसकी वैसे ही डेफिनेशन में आ गया कि भाई ना तो लिक्विड है ना सॉलिड है, तो लिक्विड से तो थोड़ा थिक होगा, गाढ़ा होगा, और सॉलिड से थोड़ा सॉफ्ट होगा। तो बात करें प्रोवाइड लॉन्ग कॉन्टेक्ट टाइम। अब मान लीजिए हम अप्लाई कर देते हैं तो ये इजीली उतरता नहीं है, मतलब एक बार लगा दोगे तो इजीली इसको रिमूव नहीं कर पाओगे आप। तो लॉन्गर कॉन्टेक्ट टाइम होगा साइड पे, जिससे ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। भाई जितने टाइम तक हमारे शरीर पे, हमारी बॉडी पे क्रीम रहेगी, ऑइंटमेंट रहेगा, उतने ही असर उसका रहेगा ना। मान लीजिए आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो सनस्क्रीन अगर वो आधे घंटे में उड़ जाए हवा में, तो क्या आपको प्रोटेक्शन देगा वो डे पूरे दिन? नहीं देगा। लेकिन अगर वो पूरे दिन अगर आपकी स्किन पे रहेगा तो वो पूरे दिन आपको प्रोटेक्शन देगा। तो प्रोवाइड लॉन्गर कॉन्टेक्ट टाइम एट साइट। मोस्टली अप्लाई टॉपिकली, और मोस्टली जो टॉपिकल पार्ट है उस पर अप्लाई किया जाता है इसको, है। ठीक है, इजी टू स्प्रेड, इजीली स्प्रेड कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती कि भाई इसकी
ब्रश लेके ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। सूदिंग प्रोवाइड करवाता है, समटाइम प्रोटेक्ट भी करता है हमारी स्किन को। तो दे आर स्टे लॉन्गर ऑन स्किन लाइक क्रीम स्टे लॉन्गर देन परफ्यूम। मतलब ये लंबे टाइम तक रहता है, जैसे हमारी क्रीम परफ्यूम से ज्यादा रहती है। देखिए परफ्यूम तो उड़ जाता है ना हवा में, लेकिन क्रीम है ये सेमी सॉलिड है, ये नहीं उड़ेगा, काफी लंबे टाइम तक रहेगा। तो ये कुछ खासियत है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की। चलिए बात करते हैं एडवांटेज क्या है। खासियत और एडवांटेज कहीं ना कहीं एक ही चीज है, डायरेक्ट लोकल इफेक्ट। लोकल स्किन पे डायरेक्ट इफेक्ट हम कर सकते हैं इसका यूज करके। अगर आपको यहाँ पे चोट लगी है तो यहाँ पे अप्लाई करो आप, डायरेक्ट खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई टेबलेट लोगे, कुछ भी लोगे, तो वो जाएगी, घुलेगी, मेटाबॉलिज्म होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद यहाँ आएगी। तो भाई हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं ना, इसीलिए तो जब कटवट लग जाता है, वाउंड हो जाता है, घाव हो जाता है, तो हम बीटाडीन यूज कर लेते हैं, डायरेक्टली यूज कर देते हैं। नहीं तो टेबलेट से भी तो ठीक हो सकता है वो, लेकिन ऐसे हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे तो जल्दी काम करेगा, ठीक है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करेगा। बाईपास फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करेगा। आप ये फास्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई, जान लो, इसको बहुत काम आने वाला है। देखिए अगर कोई मेडिसिन हम ओरल रूट से देते हैं तो क्या होता है, वो स्टोमक में जाती है, स्टोमक के बाद क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है भाई, कहाँ से टूटता है वो टूटता है लीवर के अंदर। तो लीवर के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये हमारा होता है फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। लगभग जो ओरली ड्रग यूज करते हैं हम, पानी के साथ दिन ड्रग को लेते हैं, वो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरती हैं। लेकिन भाई अब स्किन पे अप्लाई करेंगे तो कहां से स्टोमक में जाएगा, कहां से लीवर में जाएगा, तो ये डायरेक्ट अप्लाई है, बाईपास कर देगा उसको, मतलब वो कोई काम नहीं है। जैसे बाईपास आता है ना, तो उसमें सीधे रोड ना जाके बाईपासली हम पहुंच गए, मतलब यहां से अगर हम कोई टेबलेट ले रहे तो वो हमारे हैंड में आएगी, लेकिन हम तो डायरेक्ट ही पहुंच गए ना यहाँ पे, इसी का तो मतलब होता है बाईपास। तो इसलिए इसको बोल दिया है बाईपास फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिड्यूस सिस्टमिक साइड इफेक्ट। सिस्टमिक साइड इफेक्ट भी रिड्यूस हो जाएंगे। सिस्टमिक का मतलब क्या है, सिस्टमिक ऑर्गन, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे, जैसे हार्ट पे कोई चीज काम कर रही है तो वहां पे उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, या किसी और ऑर्गन पे साइड इफेक्ट हो सकता है मेडिसिन टेबलेट लेंगे तो। लेकिन यहाँ पे तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो कहाँ कौन से ऑर्गन पे जाएगी, कोई नहीं है। सिस्टमिक ऑर्गन पे तो कोई जीरो साइड इफेक्ट होने वाला है इसका। इजी टू यूज, इजीली कोई भी अप्लाई कर सकता है, किड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एल्डरली भी सभी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्ट एज मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्टिव, स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, मॉइस्चराइजर का काम करता है, स्मूथ बनाए रखता है स्किन को, काफी एडवांटेज है इसके। बेस्ट फॉर स्किन केयर और क्विक लोकल ट्रीटमेंट, बहुत इजी है। चलिए बात कर लेते हैं भाई, ये तो खासियत हो गई। अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसान, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज। देखिए मेसी एंड स्टिकी, एक बार चिपक जाता है तो उतारना इसको मुश्किल हो जाता है स्टिकी के। इसके साथ साथ आपको प्रॉब्लम हुई होगी कि कपड़ों पे ज्यादा लगता है, क्लॉथ को चिपकता है, क्लॉथ के साथ चिपकता है, क्लॉथ के लग जाती है क्रीम ऑइंटमेंट, स्टेन क्लॉथ, समझ गए। स्लोवर एब्जॉर्प्शन वर्सेस ओरल और इंजेक्शन, स्लो तो होगा ही भाई, स्किन से एब्जॉर्ब हो रहा है तो बहुत स्लो होगा अगर ओरल और इंजेक्शन की बात हम करें तो, लेकिन डायरेक्ट लोकल इफेक्ट के लिए इजी है। में इरिटेट स्किन, कुछ प्रिपरेशंस ऐसी होती हैं जो इरिटेट कर सकती हैं, वो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिसएडवांटेज भी माना जाएगा कि वो इरिटेशन कोज कर सकती है, स्किन के अंदर खुजली वगैरह हो सकती है। स्टेबिलिटी इश्यू हो सकता है, माइक्रोबियल ग्रोथ और रेंसिडिटी, बिल्कुल हो सकता है। रेंसिडिटी क्या होता है, जो ऑयल और फैट होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे बदबू गंध आने लग जाती है, तो वो हो सकते हैं अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो, ठीक है। तो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव वगैरह भी यूज करने होते हैं। गुड फॉर स्किन, बैड फॉर क्लॉथ, क्लॉथ के लिए अच्छा नहीं है भाई, क्लॉथ के साथ चिपक जाएगा, क्लॉथ को गंदा कर देगा, ठीक है, ये होता है इसका डिसएडवांटेज। चलिए क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रेडेबल ड्रग फॉर्मुलेशन डिजाइन फॉर लोकल सिस्टम। भाई क्या क्लासिफिकेशन है, सीधा सीधा है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, पेस्ट है, जेल है, ये चार आपने याद कर लिए, क्लासिफिकेशन आपका खत्म हो गया। देखिए विभिन्न प्रकार के फैलने योग्य औषधि रूप जो स्थानीय या संपूर्ण शरीर के उपयोग हेतु बनाए जाते हैं, ये साइड में पड़े, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने यूज भी किए हैं, देखे भी हैं। तो ऑइंटमेंट है, ऑयली बेस है, ग्रीसी होता है, थोड़ा चिकना होता है। क्रीम की बात करें तो ऑयल और वाटर, नॉन ग्रीसी होता है, ग्रीस की तरह नहीं होता है। जेलीज और जेल की बात करें ट्रांसपेरेंट होते हैं और वाटर बेस्ड होते हैं। पेस्ट की बात करें थिक होते हैं और प्रोटेक्टिव होते हैं। पेस्ट में देखिए बेसिकली हमारे कोलगेट वगैरह ये भी इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है, ये भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की हमारी होती है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, नोट्स में पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको हम डिटेल में आगे नेक्स्ट लेक्चर में
डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कैसे बनाते हैं, क्या प्रिपरेशन है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल पेस्ट, सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। मैकेनिज्म ऑफ डर्मल पेनिट्रेशन, ये अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है 5 और 10 मार्क्स के लिए, कि भाई हमारी ड्रग हम यहाँ पे स्किन पे अप्लाई करते हैं तो अंदर एब्जॉर्ब कैसे होती है। तो देखिए भाई, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, डर्मल पेनिट्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं क्रीम पेस्ट को, क्या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम, पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, मैं आगे चला गया। मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम स्किन सरफेस टू डीपर लेयर, जो अंदर वाली लेयर होती है उसके अंदर जाती है हमारी ड्रग, समटाइम ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड के अंदर भी जाती है कुछ कंडीशंस के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, डर्मल पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, अंदर तक जाना, है ना। डर्मल का मतलब है स्किन के अंदर तक हमारी ड्रग जाती है, कभी कभी ब्लड के अंदर भी चली जाती है, तो ब्लड वेसल काफी नीचे होती है, तो ये हम स्किन की लेयर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दवा अणुओं का त्वचा की सतह से भीतर की परतों में कभी कभी रक्त प्रवाह तक पहुंचना, मतलब ये स्किन है और यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारी ड्रग कैसे पेनिट्रेट होगी, उसको स्टडी को हम कहते हैं डर्मल पेनिट्रेशन। ये मैकेनिज्म ऑफ डर्मल पेनिट्रेशन हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इन ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल और पैचेस। बेसिकली पैचेस क्या होते हैं, ये ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, ये अप्लाई कर दिए जाते हैं, एक बार लगा दिए जाते हैं, धीरे 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 ड्रग रिलीज करते रहते हैं। इनको आगे हम 7th सेमेस्टर में स्टडी करेंगे। तो ये देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए स्किन की, बाकी आगे इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। तो इसमें बेसिकली हमारी स्किन के स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट होती है एपिडर्मिस, और सेकंड होती है डर्मिस, और इसके अलावा होती है हमारी सबक्यूटेनियस। 3 लेयर बेसिकली यहाँ पे होती है जिनसे होकर हमारी ड्रग को गुजरना पड़ता है। ये डायग्राम देख लीजिए, आगे हम इस डायग्राम को डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्किन अभी बताया मैंने, 3 लेयर होती हैं, और एक लेयर इसमें और ऐड कर सकते हैं जो एपिडर्मिस का ही पार्ट है, जो हमारी आउटर जो ब्लैक ब्लैक स्किन दिख रही है ना आपको, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसमें डेड सेल्स होती हैं, इसकी सेल्स खत्म होती है, मरी हुई होती हैं, जिंदा सेल नहीं होती है, ब्लड की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती है। जो आउटर कवरिंग होती है ना हमारी, इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस की। तो लिविंग सेल बेसिकली नीचे वाली जो लेयर होगी एपिडर्मिस, उसके अंदर लिविंग सेल्स होंगी। उसके बाद आता है डर्मिस, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होंगे, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, मतलब हेयर के जो रूट होते हैं ना वो भी होंगे। हाइपोडर्मिस नीचे वाला पार्ट है, उसमें क्या होगा, फैटी टिश्यू होंगे। तो ये डायग्राम देख लीजिए आप, फर्स्ट हमारा एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा आउटर मोस्ट पार्ट, जो बाहर हमें दिखाई दे रहा है, वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम, और ये डेड सेल्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा सेकंड है इसमें एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बेसिकली स्किन पार्ट है। डर्मिस के अंदर बात करें तो हम ब्लड वेसल्स भी दिखाई दे रही है, हेयर फॉलिकल्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स भी दिखाई दे रही है। नीचे जो हाइपोडर्मिस है उसके अंदर हमारी नर्व्स प्रेजेंट है, ये नर्व दिखाई दे रही होगी, है ना, और ये एडिपोज टिश्यू हमारे हैं, फैटी टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है। स्किन की स्ट्रक्चर आप लोगों को याद कर लेनी बेटा, और बना के आनी है एग्जाम के अंदर। ठीक है, 100% मार्क्स मिलेंगे अगर स्किन की स्ट्रक्चर आपको याद होगी तो। पाथवे ऑफ पेनिट्रेशन, कैसे पेनिट्रेट होता है, तो पाथवेज हम देख लेते हैं, इस स्ट्रक्चर से हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम की तरफ देखिए। पहला पाथवे होता है इंट्रासेल्यूलर रूट, दूसरा होता है इंटरसेल्यूलर रूट। इंट्रासेल्यूलर क्या होता है, मतलब सेल के अंदर जाएगा, कहां से, सेल के अंदर जाके वो ट्रांसफर होगा। दूसरा क्या होगा, इंटरसेल्यूलर का मतलब है 2 सेल के बीच में, कहां पे ट्रांसफर होगा, 2 सेल के बीच में। तो इंट्रासेल्यूलर तो सेल के अंदर हो गया, और इंटरसेल्यूलर हमारा 2 सेल के बीच में। बाकी एक है ट्रांस एपेंडिजियल रूट। ये क्या होता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं और जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, उनकी मदद से स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है, स्किन के अंदर जाता है। तो अब देखिए इधर, फर्स्ट देखिए, ट्रांस सेल्यूलर या फिर इंट्रा सेल्यूलर रूट थ्रू सेल, ये सेल के थ्रू होता है। ड्रग पास थ्रू सेल ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसकी जो सेल्स होती है, डेड सेल्स होती हैं, उससे ड्रग पास होती है इसके अंदर। ठीक है, दवा सीधा कोशिकाओं से होकर गुजरती है। और इसकी बात करें, एग्जांपल स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब कि ये हमारी सेल है, इसको ही पेनिट्रेट करके चली जाएगी सीधा, इंट्रासेल्यूलर रूट वो होता है। ठीक है, सेकेंड है इंटरसेल्यूलर रूट बिटवीन सेल्स, मतलब ये 2 सेल्स हैं हमारी, इन सेल्स के बीच से जाएगा। ठीक है, स्पेस जो भी मिलता जाएगा उसको ऐसे हटा के ये आगे चला जाएगा, इसको बोलेंगे इंटरसेल्यूलर। ड्रग मूव बिटवीन लिपिड स्पेस ऑफ सेल्स,
दवा कोशिकाओं के बीच लिपिड स्थानों से होकर गुजरती है, जैसे कि एग्जाम्पल है फेट है, विटामिन डी एनालॉग है, ये इसकी जो हमारे सेल्स होते हैं उसके बीच से गुजरता है। देखिए ये जो साइड में आपको समझ रहा होगा, देखिए ये जो इंट्रासेल्यूलर है वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा होगा, मतलब पूरी सेल्स को आर पार करते हुए जा रहा है। ये जो ब्रिक्स दिखाई दे रहे हैं सेल्स हैं। अब इंट्रासेल्यूलर रूट की बात करें तो ये देखिए इनकी स्पेस के बीच से होके गुजर रहा है, स्पेस बनाते हुए ऐसे ऐसे चल रहा है, सीधा नहीं जा रहा है। तो भाई इंट्रासेल्यूलर का काम है कि चाहे सामने कुछ भी आए मेरे को चलना है ना, सामने चाहे पिलर आए, पोल आए, कुछ भी आए, सीधा चलना है। लेकिन इंट्रासेल्यूलर है जैसे रास्ते होंगे उसी हिसाब से जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अपेंडिजियल रूट थ्रू अपेंडेज। अपेंडेज क्या होते हैं? जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं और इसके साथ स्वेट ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स होती है जिनके बाहर तक वो होता है। अब हेयर उखाड़ेंगे तो स्पेस होता है ना, उस टाइप से उसके सारे चले जाएंगे। तो ड्रग एंटर वाया हेयर फॉलिकल्स, सीबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड्स होती हैं बेसिकली। तो हेयर फॉलिकल के अंदर बेसिकली सीबेसियस ग्लैंड हो गया और स्वेट ग्लैंड हमारा अलग से प्रेजेंट होती है। ये वाली जो है वो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट डक्ट्स हैं, और ये हमारा हेयर फॉलिकल्स है, इसके थ्रू आएगा। और यहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड भी इसके अंदर ही होता है, तो इसके थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल बेसिकली हेयर के जो पोर्स होते हैं उसी से जाते हैं, क्योंकि भाई ये हेयर ग्रोथ के लिए यूज होते हैं। तो आई होप ये पाथवे आपको याद हो गया। अगर जिस बच्चे को ये पाथवे याद हो गया ना, वो कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं कटने वाले हैं उसके, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, कोई भी डाउट है फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आए उसको दोबारा देखो, बाकी नोट्स में आपको डिटेल में सारी चीजें मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम हैं आपके साथ, तो हमें टेंशन लेनी है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप पढ़िए, रेगुलर क्लासेस लीजिए, बस आपका फर्ज है कि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ पेनिट्रेशन। कौन कौन सी मैकेनिज्म से पेनिट्रेट करता है? तो भाई कोई भी ड्रग देख लो, बाहर वाली नहीं अंदर वाली ड्रग भी इन्हीं मैकेनिज्म पे काम करती हैं। तो 4 मैकेनिज्म होती हैं। फर्स्ट होता है पैसिव डिफ्यूजन। ज्यादातर जो ड्रग्स होती हैं वो पैसिव डिफ्यूजन के माध्यम से ही हमारे पास होती हैं। मतलब पैसिव डिफ्यूजन का मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। हाई का मतलब एक एग्जांपल है, सीधा सीधा आपके छत के ऊपर टैंक रखा हुआ होता है पानी का, तो हम नीचे नल खोलते हैं तो क्या मोटर चलाने की जरूरत पड़ती है उस नल में पानी भरने के लिए, बाल्टी में पानी भरने के लिए? नहीं पड़ती ना, अपने आप आता है ना। तो वैसे ही हमारी ड्रग अपने आप, जो लाइपोफिलिक ड्रग होगी ना, इजीली, क्योंकि भाई सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है और बाहर कम है, वो इजीली सेल के अंदर चली जाएगी धीरे धीरे। इसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ये कॉमन है। इसके बाद आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें भाई कोई कैरियर की जरूरत पड़ेगी, मतलब कुछ ना कुछ हम, जैसे कि अब ऊपर से वाटर लाना है हमें टैंक से, तो हम बाल्टी लेके जाएंगे और बाल्टी में पानी भर के लाएंगे, नीचे हम पानी लेके आएंगे, तो वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सेकंड है, थर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब इसमें भाई मोटर चलानी पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी एटीपी नीडेड होगा। मतलब इसमें बिना लाइट के पानी नहीं चढ़ेगा। क्या आप नीचे वाले टैंक से ऊपर वाले टैंक में पानी चढ़ा सकते हैं बिना लाइट के? हाँ या ना? नहीं चढ़ा सकते ना। तो बस वही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वहां आपको मोटर चलानी पड़ेगी, लाइट चाहिएगी आपको, तभी आप पानी चढ़ा सकते हैं। लेकिन पैसिव डिफ्यूजन में अपोजिट होता है, तो इसलिए ज्यादातर जो काम होता है वो पैसिव डिफ्यूजन से होता है, क्योंकि ज्यादा यूज हम ऊपर से ही करते हैं ना, टैंक से एक बार चढ़ा दिया फिर धीरे धीरे उसको यूज कर देते हैं। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ये बेसिकली एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस होता है। बिग मॉलिक्यूल्स, मतलब जो सेल्स होती है ना, खा जाती है ना, ऐसे सेल अपने अंदर खींच ले जाती हैं। एंडो और एक्सोसाइटोसिस, साइटो क्या होता है, सेल होता है ना, सेल अपने बाहर फेंक देगी, अंदर ले लेगी, ये होता है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। तो ये 4 मैकेनिज्म का बेसिकली यूज होता है मैकेनिज्म ऑफ पेनिट्रेशन में। ये भी आप लोगों को याद होगा, कभी नहीं भूलने वाले हो आप, ठीक है। मोस्ट ड्रग लेजी, पैसिव, ज्यादातर जो ड्रग होती है लेजी होती है, भाई आराम से अपने आप हो जाता है, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, एनर्जी भी नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। चलिए फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं भाई पेनिट्रेशन को? देखिए सबसे पहला ड्रग फैक्टर, अगर ड्रग का साइज क्या है भाई, स्मॉलर साइज है तो बेटर है, लार्जर साइज है तो दिक्कत आ सकती है। लिपिड सोल्यूबल है या नहीं, लिपिड सोल्यूबल है तो बेटरली वो पेनिट्रेट कर पाएगा, क्योंकि वो पैसिव डिफ्यूजन को फॉलो करेगा। आयोनाइज ड्रग है, आयोनाइज क्या होगा, अनआयोनाइज बेटर होगा। आयोनाइजेशन में अनआयोनाइज, देखिए आयोनाइज ड्रग होती है एक होती है अनआयोनाइज। तो अनआयोनाइज जो ड्रग होती है वो बेटर होती है, इजीली एब्जॉर्ब होती है। भाई अगर ये क्वालिटीज प्रेजेंट है किसी भी ड्रग के अंदर तो वो इजीली पेनिट्रेट कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। अगर यहाँ पे हमारा आयोनाइज ड्रग आ जाएगा
तो क्या होगा, वो नहीं कर पाएगी, ज्यादा दिक्कत आएगी। अगर पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा तो ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। लिपिड सोल्यूबल की जगह वाटर सोल्यूबल होगा तो भी वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। फॉर्मुलेशन फैक्टर जैसे कि बेस किस टाइप का यूज किया गया है, एनहांस जैसे कि अल्कोहल है जो एनहांसर है, बेसिकली पेनिट्रेशन को बढ़ाता है। स्किन फैक्टर जैसे स्किन की थिकनेस क्या है, साइड कौन सी साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, एज क्या है, हाइड्रेशन है या नहीं, स्किन हाइड्रेटेड है या नहीं, पोर्स खुले हुए हैं या नहीं, तो ये सारी चीजें फैक्टर ऑफ अफेक्ट कर सकती हैं ड्रग पेनिट्रेशन थ्रू स्किन। जैसे स्मॉल ऑयली और अनआयोनाइज्ड ड्रग है तो वो फास्ट एंट्री करेगी भाई, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एंट्री नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलिए एप्लीकेशंस की बात करें भाई, हमारे जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में कहाँ अप्लाई होते हैं। टॉपिकल थेरेपी में बेसिकली क्रीम, ऑइंटमेंट, लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। ट्रांसडर्मल डिलीवरी में पेच सिस्टमिक यूज करते हैं। पेचेस जो ट्रांसडर्मल पेच है वो हम सेवन सेमेस्टर में स्टडी करने वाले हैं। कॉस्मेटिक्स की बात करें तो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर बेसिकली यूज होते हैं। ट्रिक देखिए, अच्छा, फ्रॉम मेडिकल क्रीम टू ब्यूटी क्रीम, मेडिकल क्रीम टू ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी क्रीम भी तो होती है वो, एक तरीके से छोटी सी ट्रिक है, इसमें ज्यादा गौर मत करना, बाकी ऊपर वाला कंटेंट है अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी चीजें। और जिस बच्चे ने भी अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं, जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और डायरे फार्मेसी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और आप जाके अफोर्डेबल प्राइस में ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। हो सकता है कि डिस्काउंट अभी कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए चले, तो डिस्काउंट तो वैसे जो भी स्पेशल ऑकेजन्स आते रहेंगे उन पे चलते रहेंगे, तो जो भी बच्चे जिसको जल्दी टाइम नहीं है तो वो परचेज कर सकते हैं। बाकी वेट भी कर सकते हैं आपकी, भाई कोई ओकेजन आए उस पर हम ऑफर्स चलते रहते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिए। 4 सब्जेक्ट के लिए 299 है, 1 सब्जेक्ट के लिए 99 पेड करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक लेक्चर और बचा है फार्मास्यूटिक्स का, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हम, या तो एनालिसिस या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।